हम आपकी पुलिस की परीक्षा में मेंटल एबिलिटी में एक चैप्टर है घड़ी। घड़ी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको हम यहाँ इस वीडियो में हल करेंगे। घड़ी से संबंधित प्रश्न आपको घड़ी बना करके आप हल कर सकते हैं और ये प्रश्न अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो दर्पण से भी जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ कुछ प्रश्न हैं उनको हल करके और इसके चैप्टर को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ देखिए, ये जैसे मैंने एक घड़ी बनाई। घड़ी में आपकी क्या होता है, सबसे ऊपर 12, सबसे नीचे 6, आपकी दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 9। कई घड़ियों में केवल 3-4 अंक ही लिखे होते हैं, 12, 3, 6 और 9। बाकी जो अंक वहां अंक नहीं लिखे हुए होते हैं और कई में सारे 12 के 12 अंक लिखे हुए होते हैं। अब ज्यादा प्रश्न इसको दर्पण में देखने के होते हैं कि दर्पण में किस प्रकार से समय परिवर्तित होता है। ये प्रश्न हल करने के लिए हम दर्पण को भी समझेंगे। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में दायां है, दायां भाग है वो बायां दिखता है और बायां भाग है वो दायां दिखता है। केवल पार्श्व में परिवर्तन होता है। जैसे ये एक चित्र है, इस चित्र को जब दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाएगा। साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पार्श्व परिवर्तन होगा। जो ये दायां दिख रहा है वो बाईं तरफ दिखेगा, तो लंबा पैर जो बाईं तरफ दिख रहा है वो दाएं तरफ दिखेगा। यहां इसकी जो बड़ी आंख जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ दिखेगी और छोटी आंख जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ। क्या हुआ, केवल पार्श्व परिवर्तन हुआ, दाएं का बायां हो गया और बाएं का दायां हो गया। इसी प्रकार घड़ी में भी ये इसको आधा खड़ा आधा विभाजित करती, जैसे 1 है वो 11 पर दिखेगा या 1 पर दिखेगा, 2 है वो 10 पर दिखेगा, 10 2 पर दिखेगा, 3 है वो 9 की जगह दिखेगा, 9 3 की जगह दिखेगा, 4 8 की जगह दिखेगा और 8 4 की जगह दिखेगा, 5 है वो 7 की जगह दिखेगा और 7 5 की जगह दिखेगा। 12 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 12 12 की जगह दिखेगा और 6 की जगह ही दिखेगा। ऊपर नीचे की जो संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इधर की इधर हो जाएगी और इधर की बाएं की दाएं और दाएं की बाएं हो जाएगी। अब जो पहला प्रश्न हम देखते हैं, अब हम ये जानते हैं कि जब घड़ी का समय इसमें देखते हैं हम, इसमें 2 सुई हो, जो 1 घंटे का समय बताता है और दूसरा मिनट का समय बताता है। तो हम देखते हैं, ये पहला प्रश्न है, दर्पण में एक घड़ी 11:20 प्रदर्शित करती है तो सही समय क्या है। तो सबसे पहले समय बना ले, 11 बजकर है तो यहाँ 11 है, 11:20 है तो 11 से ये घंटे का सुइया है वो 11 से आगे होगा, 11 और 12 के बीच में होगा, ये घंटे का सुइया है। अब मिनट का सुइया 20 मिनट प्रदर्शित करती है, तो 20 मिनट में मिनट का सुइया आपको पता है, 1 पर 5 मिनट, 2 पर 10 मिनट, 3 पर 15 और 4 पर 20 मिनट। तो ये जो मिनट का सुइया है वो क्या होगा, 4 पर ये प्रदर्शित कर रही है, ये प्रदर्शित कर रही है। अब इसका सही समय क्या होगा, तो सही समय देखिए, मैं वापस और घड़ी बनाता हूं। ये आपकी घड़ी, ये 12, ये 6, ये 3,
ये 9, ये आपका 10, ये 11, इधर आपका 1, इधर आपका 2, 3, 4, ये 5, ये 7, ये 8। ठीक है। अब ये जो यहां आपका ये सुइया 11 से आगे था वो इधर आएगा, इधर आएगा तो ये 11 और 12 के बीच में था, इधर आएगा तो ये 12 और 1 के बीच रहेगा। कहां रहेगा? 12 और 1 के बीच। ये जो सुइया छोटे वाला मिनट वाला सुइया जो 4 पर था तो इधर 4 की जगह कहां दिखेगा? 8 पर दिखेगा। कहां दिखेगा? 8 पर दिखेगा। अब देखिए, अब इसमें आपको समय क्या दिख रहा है? 12 से ज्यादा है, 12 बजे हुए, 1 से कम है। इधर कहां पर है? 8 पर है। इसका मतलब 40 मिनट है। तो इसमें समय क्या दिख रहा है? इसमें समय दिखेगा 12:40, 12:40 दिखे। समझ आई ना बात? यानी एक तो ये घंटा तो है, ये घंटे का तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बजेंगे, लेकिन मिनट में हर 1 घंटे में 5 मिनट होते हैं। तो मिनट की सुई 1 पर 5 मिनट होगा, 2 पर 20 मिनट होगी, 2 पर 10 मिनट होगा, 3 पर 15 मिनट होंगे, 4 पर 20 मिनट होंगे, 5 पर 25 मिनट होंगे, 6 पर 30 मिनट होंगे, 7 पर 35 मिनट होंगे, 8 पर 40 मिनट होंगे, 9 पर 45 मिनट होंगे, 10 पर 50 मिनट होंगे, 11 पर 55 मिनट होंगे। इस प्रकार से घड़ी की जो मिनट की सुई है वो आपको मिनट देगा। तो इसका उत्तर समझ में आ गया? यानी जो 11:20 दिखा रहा था उसका वास्तविक समय क्या है? 12:40। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस समय घड़ी में 8:45 है, 8:45 बजे हैं। दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब देखने पर घड़ी में क्या समय दिखाई? वही दर्पण वाला प्रश्न है। ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में आएंगे, तो वापस इसको बनाइए। ये घड़ी बना ली, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं जिससे समझने में सुविधा रहेगी। ये घड़ी बना ली, ये आपका 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 और आपका 10, 11। ठीक है। क्या कह रहा है? 8:45 है, तो ये आप मिनट की सुई है वो 8 से आगे होगी। 8:45 है तो घंटे की सुई 8 से आगे होगी, और मिनट की सुई 45 है तो 9 पर। यहां 45 मिनट होते हैं, 9 पर। ठीक है। कहां है? घंटे की सुई है वो 8 और 9 के बीच में है, और मिनट की सुई है वो 9 पर है। अब इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, मिनट की सुई यहां आ जाएगी और घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में आ जाएगी। ये जो घंटे की सुई है वो यहां आ जाएगी। वापस बना के बता देता हूं। ये 12, 6, 3, 9, 4, 5, आपका 7, 8। अब इधर पार्श्व परिवर्तन होगा तो ये मिनट की सुई तो यहाँ 3 पर रहेगी, 9 के सामने 3 पर रहेगी, और जो ये घंटे की सुई थी वो आपके इन दोनों के बीच रहेगी। अब देखिए यहां रहेगी तो कितना हो गया? ये 3 बज गई, 3 4 से कम है तो 3 बजे है, और मिनट की सुई आपके 3 पर है,
इसका मतलब 15 मिनट हुए। तो ये तो आपका जो 8:45 दिखा रहा था वास्तविक समय, और वो दर्पण में क्या दिखाएगा, दर्पण में दिखाएगा इसको आपके 3:15। समझ आ रही बात? इस प्रकार से ये इसमें पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। अब क्या प्रश्न है कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, दर्पण के प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या? अब देखो, जब ये अंक हटा दूं, अंक यहां नहीं है, अंक यहां नहीं लिखे हुए, नहीं लिखे हुए की स्थिति में क्या करोगे आप? ये ऊपर 12 है, नीचे 6 है, इधर 3 है, इधर 9 है, इसके बाद में ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, ये 10 और ये 11 हो गए। अब इसको उल्टा करना है। जब भी घड़ी को उल्टा करते हैं तो उल्टा करने में ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर होता है। कैसे होगा? ये घड़ी है, यहां मान लो 12 था, यहां 6 था, यहां 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब जब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करते ही ये 6 बजे, ये 12 बजे, 9 की जगह 9 रहेगा, 3 की जगह 3 रहेगा, लेकिन यहां आपके उल्टा करेंगे 10 आ जाएगा और यहां आपका 11 आ जाएगा, यहां आपका 8 रहेगा और यहाँ 7 रहेगा, यहाँ आपका 5 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 1। उल्टा करते ही क्या हुआ? जैसे ये आधा भाग है ऊपर वाला, वो नीचे आ गया और नीचे वाला आधा भाग ऊपर चला गया। बीच का 9 और 3 वैसा का वैसा रह गया और बाकी ये ऊपर का आधा भाग नीचे और नीचे का आधा भाग ऊपर। तो जैसे ऊपर का आधा भाग नीचे आते ही 12 और 11 10 1 2 और नीचे का उल्टा होते ही 6 7 8 और 4 5। अब वो क्या कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 है, तो ये 9 बजे में, ठीक है। यहां 9 बजकर है तो 9 से आगे का सुइया क्या होगा? 50 मिनट पर है, तो 50 कहां है? 9 बज के दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 दिख रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या है? यहां 9:50 है। अब इसको सही करेंगे, वापस सीधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आपके 8 और 9 के बीच में आएगा। 8 वाला सुइया जो ऊपर है वो यहां नीचे और ये 8 पर आएगा, तो इसका मतलब 9 जो 50 है, 9:50 है, वो आपका वास्तविक समय है, वो है 8:40। उल्टा करने से 8:40 हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? इसमें दोबारा बता दो, इसमें क्या होता है? उल्टा करने पर 9 का 9 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, ठीक है। 9 बजे हैं तो 9 बजे रहेंगे, 9 के ऊपर नीचे का फर्क पड़ जाएगा। 9 से ऊपर है तो 9 बजकर है और 9 से नीचे है तो 8 बजकर है, ठीक है। 9 से ऊपर है, 9:50 है तो वो उल्टा आएगा, तो 8 और 9 के बीच में आ जाएगा, तो वो आपके 8 बजकर के।
घड़ी की सुई, मिनट की सुई 50 पर है, वो 40 पर होगी। 55 पर है, वो आपके 35 पर होगी। इधर यदि वो आपके 5 पर है, कितने पर है? 5 पर है तो 25 पर होगी, और 10 पर है तो 20 पर। 20 पर है तो 10 पर होगी, और 25 पर है तो 5 पर होगी। ये इतना से परिवर्तन आएगा मिनट की सुई में। मिनट की सुई 50 पर है तो वास्तविक समय 35 है। मिनट की सुई 55 पर है तो वास्तविक समय 35 है। मिनट की सुई 5 पर है तो वास्तविक समय 25 है। मिनट की सुई 10 पर है तो वास्तविक समय 20 पर है। 20 पर 10, ये उल्टा करने पर हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये वापस ढंग से आपको समझ में नहीं आया है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके समझ लेना। प्रैक्टिस क्या करनी है कि उल्टा करते समय ये जो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। अब अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल क्या है? जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होगी। तो पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई, अगली बस 9:45 PM पर रवाना होगी। बताइए यात्री को यह जानकारी पूछताछ क्लर्क ने कितने बजे दी? देखो क्या कह रहा है कि एक तो 40 मिनट से बस, हर 40 मिनट से बस है वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती। दूसरी ये बात है कि 10 मिनट पहले बस चली गई है। तीसरी ये बात है कि अगली बस है वो आपकी 9:45 PM पर रवाना, 9:45 PM पर रवाना होगी। तो इससे पहले 40 मिनट पहले बस कब गई है? 40 मिनट घटा लो, यानी आपके 9:05, 9:05 PM पर वो बस गई। 9:05 PM पर बस गई है, और वो बस जाने के 10 मिनट बाद में यात्री पूछ रहा है। 9:05 पर गई है, 10 मिनट बाद में पूछता है, तो कितने हो गए? 9:15 पर वो आदमी उसको पूछ रहा है, यही सवाल पूछ रहा है कि यात्री ने ये जानकारी पूछताछ क्लर्क से कितने बजे दी। तो पूछताछ क्लर्क ने ये याद आने कितने बजे दी? 9:15। बात समझ आ रही है कि 40 मिनट से जाती है, ठीक है, 40 मिनट से जाती है। अब जब यात्री ने पूछा 10 मिनट पहले एक बस चली गई, 10 मिनट पहले चली गई, अगली बस है वो 9:45 पर रवाना हो। 9:45 चलो यहां से अपना सवाल का उत्तर शुरू करते हैं। 9:45 पर बस अगली रवाना होगी, 40 मिनट से जाती है, तो इससे पहले 40 मिनट पहले बस गई है, तो वो कितने बजे गई है? 9:45 में से 40 मिनट घटाए तो 9:05 पर वो बस गई है, और वो बस जाने के 10 मिनट बाद में उस यात्री ने पूछा है, तो 9:05 और 10 कितने हो गए? 9:15। तो वो कितने बजे पूछ रहा है? वो यात्री 9:15 पर पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो ये केवल दर्पण, और ये यात्री और क्लर्क के संवाद वाले प्रश्न आपके इस तरह के हैं, तो इनको आप हल करके समझ लीजिए।